हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गायत्री विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, अपन ने 12th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। दूसरा चैप्टर है आज अपना विश्व की प्रमुख जनजातियां। आज अपन विश्व की प्रमुख जनजातियों की बात करेंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, मानव लाखों वर्षों से इस पृथ्वी पर निवास कर रहा है। जब से मानव का विकास हो रहा है, तब से ये मानव इसी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार से अलग अलग स्वरूपों में निवास करता हुआ आ रहा है। जैसा कि आप खुद अपने खुद के ऊपर एक उदाहरण लेकर के इसको समझेंगे तो ये पाएंगे कि आज जिस 15-17 वर्ष की आज जिस आयु में हैं आप, और आपके जन्म के समय से लेकर के आज दिन तक का यदि आप एक तुलनात्मक जो है वो अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि लगातार समय के साथ साथ परिवर्तन आ रहे हैं, जिसपे विभिन्न प्रकार से आसपास के भौगोलिक वातावरण का या विभिन्न प्रकार के अन्य आयामों का जो है वो प्रभाव पड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार मानव प्रजाति भी जो है ये जन्म से लेकर के या मानव के विकास से लेकर के और आज दिन तक विभिन्न प्रकार के विकास के क्रम से गुजरी है। आज उसी ही मानव प्रजाति की बात करेंगे या मानव की विभिन्न प्रकार की ऐसी विश्व की जनजातियों की बात करेंगे जो शुरू से लेकर के आज दिन तक विभिन्न प्रकार के विकासात्मक आयामों से नहीं गुजर पाई या अपना खुद का विकास नहीं कर पाई। वो आज भी अपनी उन्हीं पुरानी परंपराओं के अंतर्गत निवास करती हैं। वो जनजातियां जो इतने अत्यधिक विकसित होने के बावजूद भी, मानव के विकास के होने के बावजूद भी अपना खुद का विकास नहीं कर पाई, वो आज भी पर्यावरणीय चीजों पर निर्भर करती है। जैसे कि आखेट है, भोजन संग्रहण है, विभिन्न प्रकार के उनके जो सामाजिक या सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं, इन चीजों को आज भी प्राचीन काल के अपने अनुरूप जो है वो लेके चल रही है। उन संपूर्ण जनजातियों की आज अपन बात करेंगे कि भाई किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष पर निवास करने वाले उस मानव समुदाय में यदि उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उस वातावरण के प्रभाव के अंतर्गत वो किस प्रकार से अपना खुद का विकास करती है या किस प्रकार से अपने आप को विकसित करते हैं या नहीं कर पाते हैं, इन सभी चीजों को आज अपने चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भाई जो नहीं कर पाते हैं तो वो जनजातियां कौन कौन सी जनजातियां हैं जो आज संपूर्ण विश्व के अंतर्गत ऐसा विकास नहीं कर पाई है। जैसे कि अपन जनजाति शब्द को समझे तो जनजाति की मैंने यहाँ पर परिभाषा आपको बताई है कि जनजाति किसे कहते हैं, तो लोगों का वह समूह जो सामाजिक रीति रिवाज व सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हो, वो क्या कहलाती है? जनजाति कहलाती है। जनजातीय समूह जितना भी है वो एक अनूठे प्रकार से अपनी एक अनूठी परंपराओं से बंधा हुआ होता है। इनका एक अलग ही अनूठा रीति रिवाज होता है जो जिसको अपन देखें तो ऐसा देखने लायक लगता है कि इनका सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज है वो बिल्कुल अनूठा होता है। लेकिन विकसित मानव से या विकसित जाति से ये जनजातियां बिल्कुल ही अलग होती हैं। इन संपूर्ण जनजातियों पर पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इनको इस प्रकार से विकसित करने में पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अपन यहाँ पर आज इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में किस किस प्रकार से कहाँ पर जनजातियां कैसे कैसे पाई जाती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से अपन समझे तो संपूर्ण पृथ्वी पर मान लीजिए ये पृथ्वी का प्रारूप है जिसमें पृथ्वी के ठीक बीचों बीच होकर के गुजरती है विषुवत रेखा, जिसको अपन 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये कौन सी होगी? ये होगी विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा के ठीक 90 डिग्री पर क्या है? दोनों पोल है, जिसको अपन ध्रुव कहते हैं। ये दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। ठीक, अब ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये शीत है, कैसे हैं? ठंडे। और विश्व की स्थिति कैसे है? गर्म। अब ठंडे और गर्म दोनों ही अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार से मानवीय स्वरूप देखने को मिलेंगे। इससे पहले अपन मानव के विकास के अंतर्गत मध्यकाल में, आधुनिक काल में और प्राचीन काल में अलग अलग भूगोलवेताओं के जो स्लोगन्स
सा है? गर्म है। तो ये दोनों तो कैसे हो गए? ध्रुव ठंडे हो गए और ये कैसे हैं? गर्म है। अब इसके बीच में यहां से होकर के एक और काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं अपन 23.5 डिग्री कर्क रेखा। और ठीक दक्षिण में भी ये रेखा गुजरती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक इसके बाद में एक रेखा और गुजरती है 66.5 डिग्री और यहां पर भी है 66.5 डिग्री और 66.5 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव। और इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। ये जो कटिबंध है ये ध्रुवीय कटिबंध है। अब कटिबंध किसे कहते हैं? दो अक्षांश के बीच की जगह क्या कहलाती है? कटिबंध कहलाती है। तो ये हो गया दक्षिणी ध्रुवीय कटिबंध और ये हो गया उत्तरी ध्रुवीय कटिबंध। अब इसके अंतर्गत देखें तो एक तो होगी ध्रुवीय जनजातियां और एक होगी विषुवरेखीय जनजातियां। तो सबसे पहले कौन सी होगी? नंबर 1 ध्रुवीय जनजातियां। आप देखो ध्रुवीय जनजातियों में कौन कौन सी आएगी? ध्रुवीय जनजातियों में आएगी एस्किमो और सेमर्स। यहां पर एस्किमो को अपन विस्तार से पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में। ये जो एस्किमो है इसको अब देखो ध्रुवीय क्षेत्र कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं। ठंडे होते हैं इसीलिए इन ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजातियां कौन सी हैं? एस्किमो और सेमर्स। यहाँ पे छोटा सवाल पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी जाता है ध्रुवीय क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाने वाली किन्हीं दो जनजातियों के नाम बताइए। तो कौन से हैं? एस्किमो और सेमर्स। यहाँ पे एस्किमो कौन से क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है? तो कौन से हैं? ध्रुवीय। ठीक है। अब ध्रुव के बाद में आता है विषुवरेखीय। तो कौन से हो गए? अब विषुवरेखीय क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से होंगे। अब गर्म प्रदेशों में सघन वनीय क्षेत्र होते हैं और मैदानी मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, घास के मैदान होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जो धातुरीय स्वरूप हैं उनके अकॉर्डिंग जनजातियों का स्वरूप भी कैसा है? अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं विषुवरेखीय जनजातियों में। विषुवरेखीय सघन वन में पाई जाने वाली जनजाति। तो ये हो गया विषुवरेखीय सघन वन की जनजातियां। अब विषुवरेखीय सघन वन में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो यहाँ पर पाई जाती हैं, क्योंकि ये गर्म प्रदेश है, यहाँ पर पाई जाती हैं पिग्मी। पिग्मी पिग्मी के बाद में दूसरी पाई जाती है सेमान और एक है सकाई। 3 जनजाति। कौन कौन सी? पिग्मी, सेमान और सकाई। अब इसके बाद में है तीसरी है उष्णकटिबंधीय कालाहारी मरुस्थल। अब जहां पे वर्षा नहीं होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ऐसे गर्म क्षेत्र जहां पर वर्षा नहीं होती वहां पर क्या होंगे? मरुस्थल होंगे। तो मरुस्थलों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है? देखिए तीसरी आपकी जनजाति होगी वो होगी उष्ण व कालाहारी मरुस्थलीय जनजाति या जनजातियां। अब देखिए यहां पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? उष्ण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर में भी उसको पढ़ेंगे। इन मरुस्थलीय भागों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? उष्ण। ठीक। अब यह उष्ण हो गया। अब उष्ण के बाद में चौथा जो होता है वो उष्णकटिबंधीय घास के अंदर। अब चौथा कौन सा है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की जनजाति। अब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में 2 जनजाति पाई जाती है। एक तो मसई और दूसरी है बद्दू। ठीक।
अब देखो कितनी हो गई, 4 हो गई, ध्रुवीय हो गई, विषुवत हो गई, विषुवत सेमीनल हो गया, और उष्णकटिबंधीय बहुस्तरीय कालाहारी बहुस्तरीय हो गया, और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो गया। अब इसके बाद में आता है समशीतोष्ण कटिबंधीय। कौन सी? समशीतोष्ण। तो पांचवी कौन सी है? समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति। तो ये हो गया सम शीतोष्णीय घास के मैदान की जनजाति। ठीक, अब यहां पे एक ही जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है किर्गिज। क्या नाम है? किर्गिज। ठीक, अब कितनी होगी? 5 हो गई। अब इसके अलावा छठा प्रकार एक और है, जो है ऐसे क्षेत्र जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां, जिसमें भील है, मीना है, ग्रासिया है, गौड़ है, संथाल है, नागा है, ये संपूर्ण प्रकार की जनजातियां जो कि अपने यहाँ पर भी अपने को ये सभी जनजातियां देखने को मिलती। तो ये अब हम बात करेंगे छठा। छठा क्या है? पहाड़ी या दुर्गम लिख सकते हैं आप, दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों की जनजातियां। ठीक, तो इसमें कौन कौन सी आएगी? इसमें आएगी, मैं यहां पे लिख देता हूं, भील, मीना, गौड़, संथाल और नागा आदि। इसके अलावा भी काफी सारी जनजातियां हैं, ग्रासिया है, सहरिया है ना, ये सभी जनजातियां इसमें पड़ जाती है। अब इस चैप्टर में अपन भील और गौड़ इन दो को विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए, अब ये कैसी है? सभी की सभी दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां हैं। वैसे ये जनजाति अपने भारत में भी देखने को मिलती है, यहाँ पर भी ये पाई जाती है। तो यहाँ पर अपने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक ये पढ़ा कि जनजाति किसे कहते हैं और संपूर्ण विश्व में जनजातियों का जो वितरण है वो किस प्रकार से है। इस वितरण में सबसे पहले अपन ने बात की कि भाई जो जनजातियां हैं ये विषुवतीय और ध्रुवीय दोनों ही क्षेत्रों में नहीं पा करके अन्य क्षेत्रों में भी ये पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियां कौन सी हैं? विषुवतीय सैन्य वन में पाई जाने वाली जनजातियां कौन सी हैं? उष्णकटिबंधीय कालाहारी बहुस्तरीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियां कौन कौन सी हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में पाई जाने वाली जनजातियां कौन कौन सी हैं? और समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियां कौन कौन सी हैं? और दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियां कौन कौन सी है? अब ये संपूर्ण जनजातियों में से अपन इस चैप्टर में एक तो पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति जो ध्रुवीय जनजाति है, दूसरी पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति जो कि उष्णकटिबंधीय बहुस्तरीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है। देखो, एक हो गया ठंडे प्रदेशों की जनजातियां, एक हो गई गर्म प्रदेशों की जनजाति और दूसरी हो गई दुर्गम क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाने वाली जनजातियां भील और गौड़। इन सभी को अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी सेव कर सकते हैं या नोट्स के रूप में कर सकते हैं, और इससे आगे अपन जो पढ़ेंगे वो होगा अपना एस्किमो जनजाति। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट अपने प्रजाति का नाम क्या है? एस्किमो। अब इस एस्किमो जनजाति को अपन क्या पढ़ेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने पढ़ा कि भाई जनजाति किसे कहते हैं। जनजाति क्या है? ऐसे लोगों का समूह है जो सामाजिक और सांस्कृतिक विवादों से अपने आप में, परंपराओं से अपने आप में क्या है? घनिष्ठ संबंध रखते हैं। दूसरा अपन ने ये पढ़ा कि भाई जनजातियों का वितरण कहाँ कहाँ है, जनजातियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, विषुवतीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, वनों के क्षेत्रों में, वनीय भागों में पाई जाती है, और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये सभी प्रकार से अलग अलग रूपों में पाई जाती है। अब अपन बात करेंगे जो एस्किमो जनजाति, ध्रुवीय जनजाति है, ठंडे प्रदेशों की जनजाति है, ये किस प्रकार की विशेषता रखती है। आज इसकी अपन सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। एस्किमो, इस एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है
कच्चा मांस खाने वाले। एस्किमो ठंडे प्रदेशों की जनजाति है, इसलिए वहां पर निवास करने वाले लोग जो है या एस्किमो जनजाति जो है ये क्या करती है, कच्चा मांस खाती है, यानी मांसाहारी होते हैं, और इसी के आधार पर इनका नामकरण क्या कर दिया, एस्किमो। तो एस्किमो क्या है, कच्चा मांस खाने वाले हैं। अब ये किस प्रकार की इसकी प्रजाति है, इसकी प्रजाति की बात करें तो ये मंगोल प्रजाति की जनजाति है। कौन सी है, मंगोल प्रजाति। तो प्रजाति क्या होगी इनकी, मंगोल। अब इनकी विशेषता की बात करें तो इनकी विशेषता के अंतर्गत इनका जो चेहरा होता है वो कैसा होता है, सपाट। कैसा होता है, सपाट व चौड़ा होता है। अब इनके चेहरे से स्वरूप कैसा होता है, सपाट और चौड़ा। अब दूसरी अगर बात करें तो इनके जो त्वचा है उसका रंग कैसा होता है, पीलापन लिए हुए। तो त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए, पीलापन लिए हुए होता है। नेक्स्ट, इनके बाल कैसे होते हैं, भद्दे होते हैं और काले होते हैं। कैसे होते हैं, इनके बालों का स्वरूप जो है वो बाल भद्दे व काले होते हैं। नेक्स्ट है, इनकी जो नाक है वो चपटी होती है और आंखें गहरी होती है, मतलब अंदर डूबी हुई होती है। तो इनकी नाक कैसे होती है, नाक चपटी व आंखें गहरी होती है। अब गहरी में कैसी, इसका गहरी में कथई और तिरछी ऐसी होती है, कथई व तिरछी होती है। ठीक। अब नेक्स्ट के स्वरूप की बात करें तो इनका जबड़ा कैसा होता है, जबड़ा भारी होता है। इनका जबड़ा भारी होता है और मुंह चौड़ा और दांत बहुत ही कठोर होते हैं। मुंह चौड़ा और दांत कठोर होते हैं। ठीक। इसके बाद में इनके शरीर का जो स्वरूप है वो बहुत ही हस्तपुष्ट होता है और ये बहुत ही बहादुर प्रवृत्ति के होते हैं, ये डरते नहीं। और इससे पहले अपने वैसे मानव भूगोल के विकास के अंदर मैंने पढ़ा था कि इसमें अलग अलग भूगोल विद्वानों ने बताया कि शीत क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो मानव हैं उनका स्वरूप कैसा होता है और गर्म क्षेत्रों में पाए जाने वाले उन मानव का स्वरूप कैसा होता है। तो ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले लोग कैसे होते हैं, बहादुर प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये भी कैसे होते हैं, ये भी हस्तपुष्ट व बहादुर होते हैं। ठीक। तो ये तो इनकी क्या होगी, ये शरीर से हस्तपुष्ट और बहादुर होते हैं, ये तो इनकी होगी प्रमुख विशेषता है। अब इनके व्यवहार की बात करें तो व्यवहार के अंतर्गत भी ये कैसे होते हैं, इनके व्यवहार की बात करें तो व्यवहार में ये स्थिर व्यवहार के होते हैं। ये बहुत ही विकट परिस्थितियों में या बहुत ही कठिन परिस्थितियों में कभी भी अपने आप को मतलब इस प्रकार से रहस्य महसूस नहीं करते हैं कि कैसी भी विकट परिस्थिति हो, अपने आप को उसके अंतर्गत एडजस्ट कर लेते हैं। तो इनका व्यवहार कैसा होता है, स्थिर व्यवहार के होते हैं, यानी कि व्यवहार की स्थितियां कैसे होती है, स्थिर होती है और ये गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं, गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। ये व्यवहार में स्थिर होते हैं और गंभीर होते हैं, कभी भी अपने किसी भी किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमगाते नहीं है, बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं और ये बहुत ही विवेकशील होते हैं या विवेकपूर्ण होते हैं। तो ये कैसे हैं, विवेकशील। तो ये विवेकशील भी होते हैं। तो कैसे हो गए, स्थिर हो गए, गंभीर हो गए और विवेकशील हो गए। इसके अलावा ये बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। कैसे होते हैं, सरल स्वभाव के। ठीक है। और इसके बाद में ये बहुत ही हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। ये कैसे होते हैं, हंसमुख
प्रवृत्ति के होते हैं। अब देखिए इनमें अलग अलग जो है वो इनकी विशेषताएं, एस्किमो प्रजाति के लोग कैसे होते हैं, एस्किमो का अर्थ क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाला। ये कौन सी प्रजाति से है, मंगोल प्रजाति से है। इनका चेहरा कैसा होता है, सपाट होता है और चौड़ा होता है। त्वचा का रंग कैसा होता है, पीलापन लिए हुए होता है। बाल कैसे होते हैं, भद्दे और काले होते हैं। नाक कैसी होती है, चपटी, और आंखें कैसी होती है, गहरी होती है, कथई और तिरछी होती है। जबड़ा कैसा होता है, भारी। मुंह कैसा होता है, चौड़ा होता है। हाथ कैसे होते हैं, कठोर होते हैं और कठोर के साथ साथ मजबूत भी होते हैं। और इनका शरीर कैसा होता है, शरीर हष्ट-पुष्ट और ये बहादुर प्रवृत्ति के होते हैं। ये तो हो गई इनकी शारीरिक विशेषताएं और ये हो गई इनकी मानसिक विशेषताएं। मानसिक विशेषताओं में व्यवहार के अगर इनको देखा जाए तो ये बहुत ही स्थिर प्रकार के व्यवहार के होते हैं। ये कभी कैसी भी विकट परिस्थितियों में डगमगाते नहीं है और बहुत ही अत्यधिक मात्रा में स्थिरता लिए हुए होते हैं। दूसरा, ये बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के लोग होते हैं और गंभीर प्रवृत्ति के होने के साथ साथ बहुत ही विवेकशील और विवेकपूर्ण या विवेकी लोग होते हैं और इनका स्वभाव बहुत ही सरल होता है और ये हंसमुख प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो आज अपन ने इस वीडियो में जो है वो विश्व की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत जो है उनके अलग अलग वितरण की बात की और वितरण के पश्चात अपन ने एस्किमो जनजाति की कुछ सामान्य जो है वो परिचय के अंतर्गत बात की है। कल अपन बात करेंगे कि भाई एस्किमो प्रकार की जनजाति है, ये कहाँ कहाँ पर निवास करती है, इनका आर्थिक स्वरूप कैसा है ना, और इनके खान पान, रहन सहन, इन सभी प्रकार की चीजों पर अपन कल चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।